हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवरीवन शुड नो पर। और आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे भारतीय संविधान के भाग 2 की। भाग 1 की जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5, भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के दिन भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इस दिन भारतीय नागरिक वही व्यक्ति होगा जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हो या जिसने संविधान लागू होने से कम 5 साल तक भारत में निवास किया हो और उस दिन भारत में रह रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों का भारत के साथ गहरा संबंध था उन्हें स्वतः भारतीय नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौटने वाले पाकिस्तान से आए लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 19 जुलाई 1948 के बाद लौटने वालों की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण कराना होगा। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान चले गए लोग। अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में है जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे लोग जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली, वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और बाद में भारत लौट आया और सरकार द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार वापस आकर भारत में बस गया तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह था कि जो लोग स्थायी रूप से पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर चुके थे उन्हें भारतीय नागरिक न माना जाए, लेकिन जिनका इरादा भारत लौटने का था उन्हें मौका दिया जाए। अनुच्छेद 8, विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग। अनुच्छेद 8 उन लोगों के अधिकारों से जुड़ा है जो संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ था, जिनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे थे और जो किसी दूसरे देश में रह रहे थे, उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार दिया गया। इसके लिए शर्त यह थी कि वे उस देश में भारतीय मिशन या भारत सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिक प्रतिनिधि के पास जाकर खुद को पंजीकृत कराएं। इस प्रावधान का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को अपने देश से जोड़कर रखना था। अनुच्छेद 9, दोहरी नागरिकता पर रोक। अनुच्छेद 9 भारतीय नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है। यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिकता के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता रखना संविधान के अनुसार संभव नहीं है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि नागरिकों की निष्ठा केवल भारत के प्रति बनी रहे। अनुच्छेद 10, नागरिकता का अधिकार जारी रहेगा। अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद इसके विपरीत कोई कानून नहीं बना देती। इसका अर्थ यह है कि संविधान लागू होने के समय जो लोग भारतीय नागरिक थे वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे और उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक कि संसद द्वारा कोई नया प्रावधान न किया जाए। यह नागरिकों को सत्यापित और सुरक्षा प्रदान करता है।
अनुच्छेद 11 संसद को कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देता है कि वह भारतीय नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बना सके। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता से संबंधित सभी मामलों जैसे नागरिकता प्राप्त करने, उसे खोने या बनाए रखने के नियम संसद द्वारा तय किए जाएंगे। इसीलिए भारत में नागरिकता से जुड़े सभी प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू।